दोस्तों गुड मॉर्निंग। फिर से हम इस ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का पाठ 7वां अ बोध तथा ब समान विरुद्ध। बच्चों, बोध का मतलब किसी चीज से उसका अनुभव लेना। दोस्तों, इस पाठ में कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप तथा कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं। इसके द्वारा वचन और लिंग का परिचय कराया गया है। समानार्थी शब्द तथा विरुद्धार्थी शब्द, ऐसी कई प्रकार की बातें यहाँ पे इस पाठ में समझाने की कोशिश की है, जो हम आगे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि वचन की परिभाषा क्या है। बच्चों, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। अब देखते हैं कि एक वचन क्या होता है। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। अब हम बढ़ते हैं बहुवचन की तरफ। बहुवचन क्या होता है? जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार है। आदरणीय या सम्माननीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे नंबर 1, गांधी जी चंपारण आए थे। नंबर 2, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। नंबर 3, गुरु जी आज नहीं आए। नंबर 4, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार है। जब आकारांत के पुल्लिंग शब्द में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, एक वचन बराबर बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, जूता एक वचन है, उसके बहुवचन होते हैं जूते। तारा एक वचन है, उसका बहुवचन होता है तारे। नंबर 3, लड़का, उसका बहुवचन होता है लड़के। नंबर 4, घोड़ा, उसका बहुवचन होता है घोड़े। बेटा, उसका बहुवचन होता है बेटे। मुर्गा, उसका बहुवचन होता है मुर्गे। किताब के दिए हुए इस चित्र के अनुसार एक वचन और बहुवचन बताए गए हैं। आँख, आँख एक वचन है तो उसका
बहुवचन है आंखें। पेटी उसका बहुवचन है पेटियां। औषधि उसका बहुवचन है औषधियां। पपीता, पपीता एक वचन है, उसका बहुवचन है पपीते। आम का बहुवचन है आम ही, क्योंकि आम को आमे नहीं कहते। उसके बाद माला, माला एक वचन है, उसका बहुवचन है मालाएं। सिक्का, सिक्का का बहुवचन है सिक्के। तौलिया, तौलिया का बहुवचन है तौलिए। लिंग की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। किताब में दी चित्रानुसार पुल्लिंग बंदर होता है तो स्त्रीलिंग बंदरिया होता है। उसी प्रकार बिल्ली स्त्रीलिंग है तो उसका पुरुषलिंग होता है बिलाव। उसी प्रकार इस चित्र में दिए गए हैं, सिंह का पुरुषलिंग होता है सिंहनी, गाय का पुरुषलिंग होता है बैल, हिरण का पुरुषलिंग होता है हिरणी, नागिन का पुरुषलिंग होता है नाग और चूहिया का पुरुषलिंग होता है चूहा। पाठ 7वां का दूसरा भाग मतलब ब देखेंगे, समान विरुद्ध। हम देख रहे हैं चित्र के अनुसार समानार्थी शब्द। आ का समानार्थी शब्द है नेत्र। वृक्ष का समानार्थी शब्द है पेड़। पंछी का समानार्थी शब्द है पक्षी। पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। द्वार का समानार्थी शब्द है दरवाजा। चारपाई का समानार्थी शब्द है खटिया। सवेरा का समानार्थी शब्द है सुबह। केश का समानार्थी शब्द है बाल। तो चलो अब हम विरुद्ध शब्द देखते हैं। दिन, दिन का विरुद्धार्थी शब्द है रात। ऊपर, ऊपर का विरुद्ध शब्द है नीचे। कम का विरुद्ध शब्द है अधिक। छोटा, छोटा का विरुद्ध शब्द है बड़ा। गर्म का विरुद्ध शब्द है ठंडा। सुखी का विरुद्ध शब्द है दुखी। बंद का विरुद्ध शब्द है खुला। आगे का विरुद्ध शब्द होगा पीछे। दोस्तों, इस पाठ में अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो देखा है, उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो सब जैसे कि एक वचन, अनेक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इस जो अभी तक के पढ़ा है हमने, उसके शब्द अलग अलग लिखना है। उसको आपको स्वाध्याय के हिसाब से, स्वाध्याय की कॉपी में आपको मुझे इसके बाद में दिखाना है। चलो तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।